नमस्कार, स्वागत है पुनः एक नए वीडियो में। मैं बबलू स्वागत करता हूं अपने चैनल और वीडियो दोनों में। सबसे पहले हम बात करेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू टेंस की। इससे पूर्व आपने फ्यूचर परफेक्ट टेंस सीखा। जिन्होंने नहीं सीखा वो आज फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू टेंस सीखेंगे। मुझे आशा है कि आप सभी लोग फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू की स्पेलिंग जानते होंगे, बताने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे पहचान की। तो सबसे पहले हम बात करें कि पहचान कैसे करें कि ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू टेंस है। तो हिंदी वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, कौमा रहे होंगे आदि शब्द आते हैं। पहले तो ये सीख लें। अब आप सोच ये रहे होंगे कि ये तो कंटिन्यू में भी आते हैं, तो फिर इसमें पहचान मैन कैसे हम करें। तो इसमें तथा इसमें बीच में समय से मिलता है, यानी समय से मिलेगा तो आप समझ लेना ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू टेंस है। अब बात करें हम नंबर 1 डाल के आप लिख सकते हैं। अगर आप 1 नंबर डाल के नहीं लिखना चाहते हैं कोई बात नहीं है, आप वैसे भी लिख सकते हैं। सबसे पहले सर्वप्रथम कर्ता कोष्ठक में सब्जेक्ट को देखते हैं और इसमें दो सहायक क्रिया विल हैव बीन तथा शैल हैव बीन का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, उपयोग करते हैं। अब बात करें नंबर 3 की, तो इसमें वर्ब फर्स्ट का प्रयोग होगा तथा ing भी लगेगी। इसमें नंबर 4 करके आप लिख सकते हैं निश्चित समय के लिए सिंस, SINCE। स्पेलिंग सभी को आती होगी, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कुछ लोग भूल जाते हैं तो वो सब लिख सकते हैं। तथा इसके अतिरिक्त हम फोर का प्रयोग करते हैं, सिंस तथा फोर का प्रयोग करते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सिंस का यूज कहाँ होगा और फोर का यूज कहाँ होगा, तो आप नोट करके नीचे लिख सकते हैं निश्चित समय। कोई निश्चित समय हो तो वहाँ हम क्या लिखते हैं, कोई निश्चित समय हो तो वहाँ पे हम पे लिखते हैं सिंस। और कोई अनिश्चित समय हो जिसका कोई अता पता ना हो तो वहाँ हम लगाते हैं फोर। आशा है आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं हम फॉर्मूले की ओर, वो बहुत ज़रूरी है। फॉर्मूला सबसे पहले हम लेते हैं अफर्मेटिव का। आशा है अफर्मेटिव की स्पेलिंग सबको आती होगी, नहीं आती है तो आप लिख सकते हैं AFFIRMATIV। अफर्मेटिव को स्वीकारात्मक वाक्य कहते हैं, कोष्ठक में आप लिख सकते हैं। फॉर्मूला क्या होगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद प्लस लगा देंगे, फिर विल हैव बीन, ऑब्लिक का निशान सभी को पता होगा, जिनको नहीं पता है वो खड़ी लकीर लगा सकते हैं। खड़ी मतलब तिरछे में इस तरह लगानी है आपको। ऑब्लिक शैल हैव बीन प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फोर प्लस टाइम प्लस अदर वर्ड्स। ये हो गया हमारा फॉर्मूला तैयार। अब सोच आप ये रहे होंगे कि फॉर्मूला तो तैयार हो गया, अब हम इसे सीखें कैसे। सो सीखने के लिए सबसे पहले हम लेते हैं एक एग्ज़ाम्पल। एग्ज़ाम्पल मतलब जैसे ही सबसे पहले हमने एक एग्ज़ाम्पल ले लिया, बच्चे कल से खेल रहे होंगे। तो अब हम इसकी कैसे बना सकते हैं, बच्चे यानी चिल्ड्रन, CHILDREN। स्पेलिंग सभी को आती होगी तो आप आराम से चिल्ड्रन लिखें। उसके बाद लिखें उसकी सहायक क्रिया, सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, मुख्य क्रिया से बात करेंगे। इसमें मुख्य क्रिया क्या हो रही है भाई, क्या काम कर रहे हैं, खेलने का काम कर रहे हैं तो प्ले। आप प्ले के साथ हम क्या करेंगे, हमने क्या लिखा फॉर्मूले में कि आप ING लगा दीजिए, तो हम क्या करेंगे प्लेइंग। अब क्या लिखा है उसमें टेंस है, इसमें कल से, है ना।
तो कल तो निश्चित होता है, ऐसा तो नहीं कि कल निश्चित नहीं होगा। तो ये निश्चित के लिए हम क्या करेंगे, सिंस लगा देंगे, सिंस टुमारो। इस तरह ये बनने के बाद तैयार हो गया। और पीछे एक बिंदी लगा देंगे, बिंदी का मतलब फुल स्टॉप, ठीक है। तो ये आपका तैयार हो गया। अब बात करते हैं नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक। नकारात्मक माने नहीं। नहीं के लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मूला सबसे पहले लिखेंगे, क्योंकि फॉर्मूले से हम अच्छे से सीख सकते हैं और समझ भी सकते हैं। तो सबसे पहले हमने लिखा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन होता है, वो होता है जो काम करने वाला होता है, जिसे कर्ता कहा जाता है। उसके बाद हम लगाएंगे प्लस, प्लस के बाद सहायक क्रिया, विल नॉट हैव ऑब्लिक शैल नॉट हैव बीन, प्लस फिर हम वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फोर प्लस टाइम प्लस अदर वर्ड्स। इस तरह पूरा हम फॉर्मूला तैयार हो गया है। अब मान लो एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं ताकि हम अच्छे से समझ सकें। वे 2 दिन से वहाँ नहीं जा रहे होंगे। वे 2 दिन से वहाँ नहीं जा रहे होंगे। तो ये हमारा हो गया सेंटेंस। अब हम इसकी इंग्लिश कैसे बना सकते हैं। वे कौन हो गए भाई, बहुत सारे, और वे के लिए हम क्या लगाते हैं, दे लगा दिया। सहायक क्रिया विल, विल के बाद हम नॉट लगाएंगे और उसके बाद पूरी सहायक क्रिया लिख देंगे, हैव बीन। अब नहीं जाना, जा रहे हैं तो जा रहे के लिए हम क्या लगाते हैं, गो, और फिर आईएनजी इसमें लगाते हैं तो गोइंग हो गया। अब क्या कह रहा है ये इंसान, 2 दिन से, है ना। 2 दिन कौन से 2 दिन पता तो है नहीं, कोई निश्चित तो है नहीं ना 2 दिन, कौन से 2 दिन। तो हम अनिश्चित चीज़ों के लिए क्या लगाते हैं, 4 2 डेज। अब डे नहीं लिख सकते, पीछे एस लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, क्योंकि ये 2 दिन हो गए ना, 2 डेज। और उसके बाद आप का ये बन के तैयार हो गया है। तो वहाँ वे 2 दिन से वहाँ नहीं जा रहे हैं, तो वहाँ के लिए हम देयर जोड़ देंगे, बस बाकी का पूरा सेंटेंस बन चुका है। अब इसके बाद हम बात करेंगे इंट्रोगेटिव पहले की। इंट्रोगेटिव फर्स्ट क्या होता है, चलो जानते हैं, जिसे प्रश्नवाचक कहते हैं। अब प्रश्नवाचक सभी बचपन से पढ़ रहे होते हैं। प्रश्नवाचक किसे कहते हैं, जिसमें कोई सवाल पूछ लिया जाए, है ना, कोई सवाल होता है और साथ में एक क्वेश्चन मार्क का निशान भी होता है। तो चलो सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखते हैं। तो विल ऑब्लिक सेल शुरू में रख देंगे, फिर उसके बाद प्लस लगा देंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर प्लस लगा देंगे, और जो बाकी की सहायक क्रिया बची थी आधी अधूरी, उसको बगल से लगा देंगे फिर सब्जेक्ट के बाद। तो अब क्या लिखेंगे, हमने क्या लिखा, विल ऑब्लिक सेल प्लस सब्जेक्ट नॉट हैव बीन प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक 4 प्लस टाइम प्लस अदर वर्ड्स प्लस सीटीसी। तो अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। क्या बच्चे कल से क्रिकेट खेल रहे होंगे, कल से, है ना। क्या बच्चे कल से क्रिकेट खेल रहे होंगे। तो अब हम इसको कैसे बना सकते हैं, सहायक क्रिया शुरू में रखेंगे विल, और बच्चे यानी बहुत सारे, तो चिल्ड्रन, है ना, चिल्ड्रन। उसके बाद हम क्या करेंगे, बाकी की सहायक क्रिया, हैव बीन, और खेलने को प्लेइंग। अब क्या खेल रहे हैं भाई, ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, फुटबॉल, है ना, तो फुटबॉल। अब कब से खेल रहे हैं भाई, खेल रहे हैं कल से खेल रहे हैं, एक निश्चित हो गया, तो सिंस टुमारो। और उसके बाद हम क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, ठीक है। ये बनकर आपको तैयार हो गया। अब बात करें अगले सेंटेंस की, इंट्रोगेटिव सेकंड, सभी ने पढ़ा होगा। इंट्रोगेटिव सेकंड किसे कहते हैं भाई, इंट्रोगेटिव सेकंड वो हो गया वाक्य के बीच में कब, कहाँ, कैसे, क्यों आदि शब्द आते हैं। अब ये कॉमा आप अपनी तरफ से लगा दीजिए। तो ये जब भी आते हैं तो हम इनका सबसे पहले हम इन्हीं का स्वागत करते हैं, सबसे पहले इन्हीं को बनाते हैं। तो एग्जाम्पल सबसे पहले फॉर्मूला क्या होगा, क्वेश्चन वर्ड प्लस विल ऑब्लिक सेल प्लस क्या, सब्जेक्ट नॉट हैव बीन, प्लस के बाद फिर हम इसमें ऑब्जेक्ट लगाएंगे,
सिंस ऑब्लिक 4 प्लस टाइम प्लस अदर वर्ड्स, इस तरह हम लिख लेते हैं। तो आशा है आपकी समझ में आ गई होगी। ये एग्जाम्पल हम आपके लिए छोड़ रहे हैं, आपको कैसे बनाना है कोशिश करिए, नहीं आएगा तो फिर हम आपको बताएंगे। थैंक यू, धन्यवाद। तो हाँ, एक बात मैं भूल गया, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स।